أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मजलिस, मुहतरम सामीन इज़ाम, गुज़िश्ता 2 जुमों से तकरीबन प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और प्यारे आका की सीरत के पहलू और फिर प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यारे आका की उम्मत को इश्क़ किस तरह का होना चाहिए, इस सिलसिले में कुछ बातें आती रही हैं। गुज़िश्ता जुमे के अंदर ये भी बात आई थी कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का जुज़ है। अगर प्यारे आका से मोहब्बत ही ना हो तो फिर ईमान का नामो निशान ही नहीं। तो सवाल होता है कि मोहब्बत करनी तो ये तो मालूम है, पर किस अंदाज़ की मोहब्बत हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक के अंदर बता दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। दुनिया के अंदर 3 टाइप के लोगों से मोहब्बत होती है, अपने से बड़ों से, या अपने लेवल के बराबर लोगों से, या फिर अपने से छोटों से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदी। अगर बड़ों की तरफ देखा जाए तो माँ बाप नज़र आते हैं, उनसे ज़्यादा मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर बसनी चाहिए। छोटों पर देखा जाए तो बच्चों से मोहब्बत होती है, तो प्यारे आका ने वजाहत भी फरमा दिया, ववलदिही, अपने बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की आनी चाहिए। वन्नासी अजमाइन, तीसरे स्टेप पर प्यारे आका ने ये इरशाद बयान फरमा दिया कि दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, चाहे आपका चहीता हो, मुकर्रब हो, जिगरी हो, सब कुछ छोड़ कर के सबसे ज़्यादा एक उम्मती के दिल के अंदर प्यारे आका की मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ, अगर ये चीज़ें हैं तो अब माना जाएगा कि इसके अंदर फ़लाँ के अंदर इश्क़ रसूल, इसकी चिंगारी उसके दिल के अंदर बसी हुई है। मोहब्बत का ये भी एक तकाज़ा है
जिससे हम मोहब्बत करते हैं दुनियावी मोहब्बत देख लें, अगर किसी से कोई बंदा फरेफ्ता हो जाता है, किसी का चहीता हो जाता है, तो ज़माना उसको जुदा करने की कोशिश करे पर यह हार नहीं मानता। आजकल के नौजवानों की मिसाल हमारे निगाहों के सामने भी है, हमने देखी भी है। अगर किसी का किसी पे दिल आ जाता है तो उसके ख़ानदान वाले उसके ख़िलाफ़ आ जाते हैं, ज़माना ख़िलाफ़ हो जाता है, सारे लोग महल्ले वाले लोग ख़िलाफ़ हो जाते हैं, पर यह नहीं छोड़ता। इसका नाम मोहब्बत है, पर हमने मोहब्बत को गलत जगह पर फिट किया है। ऐसी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के ज़ात के साथ मुताल्लिक़ होनी चाहिए, तो दुनियावी मोहब्बत है। बहरहाल ये तो दुनिया ख़त्म होने वाली, फ़ना होने वाली है, इससे अगर हम दिल लगाएं तो कुछ हाथ नहीं आने वाला है। 4 दिन हम किसी लड़की से मोहब्बत करेंगे, 5वें दिन वो इनकार कर देगी, को क्या मिला हमें? अगर यही मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से होती, अगर यही इश्क अल्लाह और उसके रसूल का हमारे दिलों के अंदर बस जाता, तो हर मोड़ पे अल्लाह रब्बुल जलाल कहता है, तू अगर अहादीस में आता है, हदीस कुदसी है, अगर तू मेरे तरफ एक हाथ बढ़ कर के आएगा तो मैं 2 हाथ तेरी तरफ आऊँगा। मतलब ये तू मुझे अगर एक मरतबा भी याद कर ले निकम्मों की महफिल में, दुनिया वालों की महफिल में, तो मैं तुझे मासूम लोग यानी फरिश्तों की महफिल में तेरा जिक्र करूँगा। इसको कहते हैं मोहब्बत। ये दुनियावी मोहब्बत, ये तो चक्कर बेकार है। मोहब्बत जिस तरह सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने की, असल में मोहब्बत वो होती है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, सारे उलमा का, मुतअख़िरीन उलमा का इत्तिफ़ाक़ है, सहाबा में अफ़क़ह सहाबा, सबसे ज़्यादा फ़िक़्ह समझ जो दीन की थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं थी, तो सारी उम्मत मानती है अफ़क़ह सहाबा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी में थे। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। हमारे यहाँ भी होता है, कहीं कहीं बड़े बड़े प्रोग्रामों के अंदर अगर कोई आदमी, कोई ख़तीब साहब, कोई इमाम साहब अगर खुतबा दे रहे हों, बड़े बड़े महफिल के अंदर लोगों का मजमा उठ कर के खड़ा हो जाता है। इससे एक नुकसान ये होता है कि बोलने वाले का, खुतबा देने वाले का, बयान करने वाले का जो जहन है वो मुंतशिर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस मजमे को बिठाऊं या इनको क्या नाम दे कर के इनको बिठाऊं या फिर मजमे के सामने खिताब करूं, उसे समझ नहीं आता। एक आदब में से एक अदब है, कहीं पर भी महफिलें सजी हों, बयानात चल रहे हों, अल्लाह और उसके रसूल की बड़ाई की बातें चल रही हों, वहाँ पर के मजमा उठ कर के खड़ा ना हो जाए। कभी उठ कर के खड़े हो जाते हैं शौक़ से सुनने के लिए, कभी शोर व हंगामा होता है, कभी इधर चंद लोग खड़े हो गए, तो बोलने वाले को डिस्टर्ब होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा दे रहे थे तो आसपास के कुछ लोग उठ करके खड़े हो गए थे शौक़ में या कुछ और वजह से। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु आ रहे थे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खड़े होने वालों से कहा कि भाई बैठ जाओ। तो ये इनके कान में ये आवाज़ पड़ी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के, ये रास्ते में हैं, करीब में, वहीं पर बैठ गए। जब तक मुकम्मल नहीं हुआ उस वक्त तक वहीं बैठे रहे। बाद में लोगों ने पूछा, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अंदर वालों के लिए कहा था, जो खड़े हैं आप क्यों बैठ गए? तो बड़ा प्यारा जवाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिया, प्यारे हबीब की आवाज़ मेरे कान से टकरा जाए, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ अब्दुल्ला बिन मसूद की आवाज़ में टकरा जाए और आगे कदम बढ़ा दे अब्दुल्ला बिन मसूद, ये हो नहीं सकता, ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है। मोहब्बत के अंदर ये नहीं देखा जाता कि ये किससे कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पस मंज़र क्या है, इसकी मसलिहत क्या है, इसका फ़लसफ़ा क्या है, नहीं देखा जाता। बस महबूब की आवाज़ कान में गूंज गई, बस उस पर अमल करना है। सहाबा की ज़िंदगी को हम उठा करके देखें, सबसे पहली चीज़ सहाबा के अंदर ये थी, अल्लाह के रसूल के मुँह से निकली हुई बात, प्यारे आका की प्यारी बातें जब मुँह से निकलती तो सहाबा किसी की कुछ भी परवाह नहीं करते। रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अपने चहीते ही क्यों ना हो, सामने मेरा चहीता है, मुकर्रब है, तो उसकी परवाह नहीं थी सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को। सुलह हुदैबिया का मौका था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी में उम्रा के गर्ज़ से निकले थे।
हुदैबिया के मकाम पर पहुंचकर रुक गए। दुश्मनों ने प्यारे आका को अंदर आने नहीं दिया, उम्रा करने के लिए नहीं दिया। तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार को समझाने के लिए, मुज़ाकरात के लिए, डिबेट्स के लिए, जो बातचीत होती है, डिबेट्स होती हैं, इनके लिए हज़रत उस्मान का तयन करके भेजा कि जाओ उस्मान, उन्हें समझा करके आओ, उन्हें बताना कि हम मक्के में जो आ रहे हैं ये लड़ाई का इरादा नहीं है, उम्रे के लिए आ रहे हैं, खाने बैतुल्लाह, खाने काबे के तवाफ़ की गर्ज से आ रहे हैं, उन्हें जाकर के समझा कर आना। ये वाक़या बड़ा तवील है, मुझे वाक़ये के अंदर जाना नहीं है, मुझे बताना यह है कि हज़रत उस्मान गए, रात में वहाँ इनके चचेज़ाद, चचा का लड़का यानी कज़िन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उनके घर में क़ियाम फरमाया। सुबह में जब अब बारी आती है उनके पास जाकर बैठकर बात करने की, तो उनके चचेज़ाद भाई ने देखा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की जो तहबंद है, हमारे ज़माने के अतबार से पैंट, शलवार, इज़ार जो भी है, उस ज़माने के अतबार से तहबंद होता था, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का जो तहबंद था टखने से ऊपर था। तो ये अरब के अंदर ये ऐब था। उनके चचेज़ाद भाई ने कहा, उस्मान ये जो तुम्हारी शलवार, जो तुम्हारा तहबंद टखने से ऊपर है, आप इसे नीचे करके जाओ। चूँकि अरब के अंदर, अरब के शुराफा, अरब के मुअज़्ज़म जो लोग होते थे, उनका एक अपना स्टाइल था कि इज़ार या पैंट या तहबंद उस ज़माने के एतबार से जो भी हो वो लटका करके जाते थे। तो चचाजाद भाई जो हज़रत उस्मान के थे, उन्होंने टोका, इस तरह ना जाओ। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं शुरफा की महफ़िल में जाऊँ, बड़ों की महफ़िल में जाऊँ, लेकिन मैं प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ नहीं सकता। चाहे मेरी इज़्ज़त करे या मेरी तज़लील करे, मेरी तहक़ीर करे, मुझे ज़लील करे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। मैं जाऊँगा तो प्यारे आका की सुन्नत को लेकर के जाऊँगा, वो लोग कुछ भी समझे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ये मोहब्बत का तकाज़ा होता है। साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने करके बता दिया कि मोहब्बत हो तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी की परवाह नहीं। तो आज भी देखें, हदीस के अंदर ये बात मिलती है, मा अस्फला मिनल काबैनी मिनल इज़ारी फिन्नार। बहुत सारी हदीसें हैं, इसमें प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा तकब्बुर के तौर पर अपनी पैंट, शलवार, इज़ार जो भी हो उसे टखने से नीचे लटकाएगा, वो हिस्सा जहन्नम में जाएगा। वो हिस्सा जहन्नम में नहीं जाता बल्कि ये पूरा जाता है। हमारे तो आधे धड़ को हमारे जन्नत में, आधे धड़ को जहन्नम में तो नहीं डाला जाएगा। यह अहादीस समझाने के लिए है। इसके अंदर रोल देखें, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने क्या जुमला कहा। चाहे सामने वाले लोग, चाहे वो मुअज़्ज़म लोग, शुराफा, कुफ़ार के जो बड़े सरदार हैं, जो कुछ भी समझे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं तो अपने आका की सुन्नत को लेकर के उनके दरमियान जाकर के बात करूँगा। उन्होंने बता दिया सहाबा ने कि मुआशरे में रहना है तो दीन पर चलो, माँ बाप खिलाफ हो जाएं, माँ बाप का यकीनन साथ देना है जब तक कि वो शरीयत के साथ चलते रहें। अगर वो शरीयत के ख़िलाफ़ काम करें तो फिर वहाँ से भी माँ बाप का साथ छोड़ देना है, सिर्फ उस अमल में जिस अमल में वो शरीयत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। रिश्तेदार क्या कहेंगे? देखें, गैर मुस्लिमों का त्यौहारात भी चलते हैं। गैर मुस्लिम की बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उसमें मुस्लिम काम के तौर पर, वहाँ जॉब के तौर पर रहा करते हैं। तो बहुत सारे मुस्लिम नौजवान गैरों की त्यौहारों के अंदर उनके आइटम्स जो चीज़ें होती हैं, स्वीट्स, हलवाई वगैरह, जब वो देते हैं गैर मुस्लिम अपनी त्यौहारों में, तो ये नौजवान जो मुस्लिम तबका काम करने वाला होता है उनके बखुशी खा लेता है, जबकि शरीयत में ये सख्त हराम है। शरीयत के अंदर ये चीज़ें हराम है। हम पूछें, अगर भाई तुम क्यों खा रहे हो? अगर मैं नहीं खाऊंगा तो काम से निकाल देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने शरीयत को साइड में रखा है, पहले हमने इस गैर मुस्लिम जो मालिक है उसको अपने आगे रखा है। हमने शरीयत को पसे पुश्त डाल दिया। चूँकि मसले की बात आ रही तो एक मसला बता दूँ। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं क्या गैर मुस्लिमों का खाना जायज़ है या ना जायज़ है? बिल्कुल खा सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी, उसकी दावत कबूल फरमाई है।
कुफ़ार का, मुशरिकों का खाना जायज़ है, लेकिन उनके त्योहारों का खाना जायज़ नहीं। ये भी देखा जाएगा कि जो ये हमारा गैर मुस्लिम भाई है, ये अपनी कमाई दुरुस्त तरीक़े पे कमा रहा है। बाज़ गैर मुस्लिम ऐसे भी होते हैं सही तरीक़े से वो बग़ैर झूठ झाट के वो अपनी रोज़ी चलाते हैं, किसी का भी खा सकते हैं, लेकिन किसी के त्यौहार में उस वक्त उसके मौके पर खाना ये जायज़ नहीं है। तो मैं बता रहा था आज हमारे ये माहौल बन चुका है, रिश्तेदारों के यहाँ अगर बड़े मालूम है कि फ़लाँ के यहाँ दावत है, हमारी बहुत बड़ी दावत कर रहा है, पैसे कहाँ के सारा का सारा इसका सिस्टम जो कमाई का चल रहा है सूदी कारोबार है, रिश्वतखोर है, फिर भी हम शान व शौकत के साथ उसकी महफ़िलों में जाकर के बैठते हैं, खूब खाने लगते हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल के दीन को अल्लाह और उसके रसूल के दीन से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। भाई जब हमारा अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ है तो ऐसी महफिलों में हमें जाने की ज़रूरत क्या है जिस पर अल्लाह की लानत बरसती है, जिस पर अल्लाह के फरिश्ते बद्दुआएं करते रहते हैं। सूदखोर के लिए हर चीज़ बद्दुआ करती है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बता दिया कि प्यारे आका की सुन्नत पर अमल करके जाऊंगा, लोग मुझे बुरा कहे भला कहे, मेरी तारीफ़ करे, मेरी तज़लील करे, मेरी तहक़ीर करे, मुझे से कोई परवाह नहीं। किसरा के दरबार में हज़रत हुज़ैफ़तुल यमान रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्हें साहिबु सिर्री रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार सहाबी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हाथ में एक लिस्ट थमा दी थी जिसके अंदर मुनाफिकीन के नाम मौजूद थे। बड़े बड़े सहाबा इनसे आकर के पूछते, कम से कम इतना बता दो कि हमारा नाम उस लिस्ट में मौजूद है या नहीं। हज़रत उमर जैसा बहादुर शख्स आकर के हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछते, हुज़ैफ़ा अल्लाह के रसूल ने जो तुम्हारे हाथ में लिस्ट थमाई है, कहीं मेरा नाम तो नहीं है। ऐसे बड़े राजदार सहाबी थे। एक मरतबा मुज़ाकरात के लिए ईरान के महल में गए, किसरा के दरबार में हैं, बातचीत के दौरान खाना आ गया। अब खाने के लिए बैठ गए, दरबार सजा हुआ है, दरबारी बैठे हुए, बड़े बड़े शाह किस्म के लोग भी बैठे हुए जिनका मर्तबा और एक मकाम होता है। खाने के दौरान हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ से एक निवाला छूट करके ज़मीन पर गिर गया। हमारी शरीयत कहती है कि खानों के दानों पर एक एक लुक़मे पर अल्लाह की कुदरत कार फरमा है, इसे ज़ाया ना किया जाए। अगर लुक़मा गिर जाए खाते हुए उसको उठाया जाएगा, अगर उसके अंदर कंकरियाँ वग़ैरह हो तो उसको साफ़ किया जाएगा, फिर खाया जाएगा। ये हमारी शरीयत कहती है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में जैसे ही लुक़मा नीचे गिरा, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी की परवाह नहीं की, उस लुक़मे को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया उन्होंने, तो पास वाले साथी ने कोहनी से इशारा किया, गोया कि कहना ये चाह रहा है, हुज़ैफ़ा तुम क्या कर क्या रहे हो, अभी इस काम को यहीं पर रोक लो। किसरा का दरबार है, बड़े मुअज़्ज़म अहबाब बैठे हुए हैं, रुतबे वाले हैं, मर्तबे वाले हैं, कहीं अगर तुम इसको उठाकर खा लोगे तो तुम्हारी इमेज डैमेज हो जाएगी, फिर ये समझेंगे कि मोहम्मद के ग़ुलाम नीचे गिरे पड़े खाने पर भी टूट पड़ते हैं। तो किताबों में लिखा है, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस मौके पर बरजस्ता एक जुमला कहा, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमाका, तू मुझे इस खाने को उठाकर खाने से रोकता है, क्या मैं इन गधों इन बेवकूफ़ों की वजह से मैं प्यारे आका की सुन्नत को छोड़ दूँ। स्टाइल कैसा होता है, अगर शाहों के दस्तरखान बिछाए जाएं तो हर चीज़ सजी हुई होती है, थोड़ी बराबर भी बेअदबी नहीं होती उनके यहाँ, तौहीन नहीं होती, अगर गिर जाए तो गिरने दो। लेकिन देखिए ऐसे माहौल में भी सहाबी रसूल हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बतला दिया, जो भी हाल हो, अगर पैगंबर की सुन्नत आ जाए सामने, उसे मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। चाहे सामने वाला मुझे बुरा कहे भला कहे, मेरी तारीफ़ करे, मेरी बुराई करे, यह हमें मंजूर है, लेकिन आका की सुन्नत हमसे छूट जाए यह हमें बर्दाश्त नहीं। यही वो सहाबा है, यही वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर हैं
जिनको देखकर ईरान, किसरा, फारिस, रोम के महल्लात के अंदर जलजले तारी हो जाते। इनके पास मालो दौलत नहीं था, इनके पास हथियार वगैरह नहीं थे। आप इस्लाम की हिस्ट्री उठा करके पढ़ें, जंगे बदर की तारीख पढ़ें, जंगे ओहद के उस गज़वे पर नज़र डालें, जितनी भी गज़वात हैं उसके अंदर तादाद देखें, मुस्लिम की तादाद कितनी है, कुफार की मेजॉरिटी कितनी है, और मुसलमानों के पास हथियारात कौन कौन से थे, उनके पास कौन कौन से थे। तो ले देकर पढ़ने वाला ये बैठकर ये फैसला करने पर मजबूर हो जाएगा कि मुसलमानों की जो आज से 1400 साल पहले टीमें थी, उनके पास न हथियार थे, न बम थे, न कोई पावर था उनके पास। अगर कोई चीज़ थी जो सबसे आला दर्जे पर वो फाइज थे, किसी से नहीं डरते थे, हर एक से टकराने की उनके अंदर सलाहियत थी, तो पढ़ने वाला तारीख बरजस्ता ये बोल उठेगा इनके पास कोई हथियार दुनियावी सामान नहीं थे, बस उनके अंदर ताकत थी, तो उनकी ईमानी कुव्वत थी, जिसकी बिना पर हर एक से टकराने की उनके अंदर सलाहियत थी। हजरत उस्मान अपनी शलवार को नीचे नहीं किया। हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान ने उन लोगों के मजमे में बैठकर प्यारे आका की सुन्नत को लिवाना उठा करके खाना, इसको नहीं छोड़ा, वहां पर भी लुक़मे को उठा करके उन्होंने खाया है। यही वो गुलामान मोहम्मद हैं जिनसे सुपर पावर जैसी उस वक्त के जो ममालिक थे उसके महल्लात के अंदर जलजले आ जाते। ईरानियों का एक मरतबा मुकाबला हुआ, कुफार का मुकाबला मुस्लिम टीम से हुआ। ईरानियों का उस वक्त जो सिप्पे सालार था वो रुस्तुम था, मशहूर पहलवान है, सिप्पे सालार था ईरानियों का। इधर जो लश्कर था खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की अमारत में मुकाबले के लिए जाना था, तो रुस्तुम ने कहा कि आपके एक साथी को हमारे पास भेज दे, हम बैठने के लिए बैठ कर के बात कर लेंगे। चूंकि डिमांड रुस्तुम की तरफ थी, जो ईरानियों का सिप्पे सालार था उसकी तरफ से थी डिमांड, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ये सिप्पे सालार थे मुस्लिम लश्कर के। इन्होंने हज़रत आमिर बिन रबिअ बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु को रवाना किया, जाओ ये तुमसे बात करने के लिए बैठा है, जाकर के बात करके आना। ये किसरा, ये ईरान उस वक्त का जो किसरा था, सुपर पावर ताकत थी, तो अकेले तन्हा रबिअ बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु दरबार में जा रहे हैं। एक घोड़ा है, फटे पुराने कपड़े, मलबूस, नंगी तलवार, 3 चीज़ें हैं। जब उसके दरबार के करीब जाना चाह रहे थे तो एक दरबारी ने रोक लिया कि आप इस तरह नंगी तलवार लेकर बादशाह के महल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो हज़रत रबिअ बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि भाई मैं मेहमान हूँ, मुझे बुलाया गया है, मैं अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश से नहीं आया, अगर आप इनकार करो तो मैं चला जाऊँगा, अगर मुझे आना है तो इसी हाल में आऊँगा। और दरबार भी ऐसा था, रेशम के गद्दे, उम्दा किस्म के कालीनात, जेवर, रेशम, सोना, चांदी हर तरफ से निछावर किया गया दरबार के अंदर। कभी ऐसा होता है कि मैं सामने वालों को नीचा दिखाने के लिए, अपनी पावर बताने के लिए, अगर मेरे पास वो चीज़ें ना हों तो मैं ला करके उसे सजा दूंगा ताकि उसके दिल के अंदर रौब तारी हो जाए। तो यहाँ पर हज़रत रबिअ बिन जो आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु जा रहे हैं, दरबार के अंदर ऐसी चीज़ें सजाई गई हैं, एक आम आदमी आकर देखेगा तो उसके दिल के अंदर हैबत आ जाएगी कि रुस्तुम का दरबार, इतने सारे सिपाही, उनके हाथों के अंदर तलवारें हैं, उनके पास हथियार भी है, एक डर आ जाएगा। लेकिन यार है हज़रत रबिअ बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके हाथ में वैसी तो नंगी तलवार थी। तो हज़रत रबिअ बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अगर मुझे इजाज़त दो तो इसी हाल में आऊँगा, वरना तो यूं ही वापस चला जाऊँगा। तो ये रुस्तुम सुन रहा था, कहा कि भाई उस बंदे को ऐसे ही आने दो। तो हज़रत रबिअ बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु जब उसके दरबार में दाखिल हुए, सामने सिप्पे सालार रुस्तुम जैसा पहलवान बैठा हुआ है, उम्दा किस्म के कालीनात बिछे हुए हैं, इनके पास जो तलवार थी उसके सर को हज़रत रबिअ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नीचे कर दिया
तलवार की नोक नीचे महल के अंदर जा रहे हैं, नीचे करके जा रहे हैं। जैसे ही अपने घोड़े को आगे ले जा रहे हैं, तलवार की नोक से कालीन जगह जगह फटती हुई जा रही है। नोकीली चीज़ अगर कालीन में लगेगी तो जाहिर सी बात है फटेगी। सामने जाकर के इन्होंने अपनी सवारी घोड़े को रोका, जहाँ पर रुस्तुम बैठा हुआ था, उसी तरह, उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में तलवार हाथ में है। किसी ने कहा दरबारियों में तलवार हाथ अंदर तो रख लो, कहा नहीं, बात करूंगा तो इसी हाल में बात करूंगा। तो रुस्तुम ने पूछा, उस वक्त इतने सारे दरबारी थे, बादशाह रुस्तुम वो भी तो गजब का पहलवान था, वो भी ज़माने भर का मशहूर पहलवान। किताबों के अंदर लिखा है ये चले थे मरऊब करने के लिए हज़रत रबीअ बिन आमिर को, लेकिन उनके इस स्टाइल से, उनकी चलन से, उनकी रफ्तार से सारा जो लश्कर था सिपे सालार का, जितने भी दरबारी थे, महल के अंदर लर्जा तारी हो गया। इतना आइटम, सुपर पावर, ताकत किसरा का दरबार है, इसमें एक मोहम्मद का गुलाम इस तरह से आ रहा है। तो उन्होंने समझ लिया कि इनके दिलों के अंदर जो ताकत है, न इनके अंदर किसी मखलूक का खौफ है, न किसी हथियार का डर है, किसी चीज़ का नहीं। अगर ये जानते हैं तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की जानते हैं। अगर कोई ज़ुबान इनको समझ में आती है तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की ज़बान समझ में आती है, दूसरी कोई ज़बान इन्हें समझ में नहीं आती। तो एक अदना से अदना ग़ुलाम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसे देख करके बड़े बड़े सुपर पावर ताकतों के अंदर, उनके महल्लात के अंदर खलबली मच जाती, लर्जा लर्जा तारी हो जाता। आखिर ये पावर उन्हें कहाँ से मिली? कोई मदद करने वाली टीम तो नहीं थी, हथियार सप्लाई करने वाली टीम तो नहीं थी, सिर्फ उनके दिलों के अंदर एक ही जज्बा था, मानेंगे तो अल्लाह की और उसके रसूल की मानेंगे, तीसरे की हमें कोई परवाह नहीं। सुन्नतों को तर्क करने के लिए आमादा नहीं होते थे, सुन्नतों को नहीं छोड़ा, फिर भी ज़माने को वो मरऊब करके चले गए। ये असल मोहब्बत थी। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, जितने भी सहाबा हैं, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदुल, जितने भी सहाबा हैं प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा मुनसिफ हैं, आदिल हैं। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजुम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सारे सहाबा जिसको भी उठा करके देख लो, हर एक मेरा सहाबी ये सितारे के मानिंद है। जिसकी भी सीरत पर तुम अपनी ज़िंदगी को चलाओगे, तुम तो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। तो सहाबा के अंदर नुमायाँ जो चीज़ थी, वो चीज़ इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल, जब ये उनके दिलों के अंदर उजागर हो गई, पैदा हो गई, तो अब उन्होंने, सहाबा ने ये नहीं देखा कि अगर मैं सहाबा की सुन्नत को अपनाऊँगा तो सामने वाला क्या कहेगा। भाई कभी हम ये सोचते हैं कि अगर माँ बाप ये कह रहे हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ बात हो, माँ बाप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो शरीयत कहती है छोड़ दो, माँ बाप को साइड में कर दो, अब मानना है अल्लाह और उसके रसूल की। रिश्तेदार क्या कहेंगे, महल्ले वाले क्या कहेंगे। सूदी कारोबार से जो रकम बनती है उसकी दावतें उड़ाई जा रही हैं, अब मैं नहीं जाऊँगा तो मेरे चहीते हैं, मेरे करीब के लोग हैं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कहने दो जो भी उन्हें कहना है। मेरी कब्र में क्या वो मेरे साथ आकर के जवाब देंगे? अल्लाह पूछ लेगा कल क़ियामत के दिन, तेरा हश्र सूदखोरों के साथ था दुनिया के अंदर, दुनिया में तेरी उठक बैठक, तेरी महफिलों में जाना, तेरा खाना पीना, तेरे कपड़ों का पहनना सूदखोरों के साथ था। मेरी कब्र के अंदर अगर फरिश्ते पूछ लिए, क्या वो लोग जो पार्टियां पे पार्टियां करते रहे अगर आकर के मेरी कब्र में जवाब देंगे? मेरे भाई, सगा माँ बाप जब हमारी कब्र में नहीं आता, ये कौन से खेत के मूली और गाजर है जो हमारी कब्र में आकर के हमारी पूछताछ पर यह जवाब दे? तो कभी भी सहाबा की सीरत पढ़ करके देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पढ़ करके देखें, कभी ये नहीं मिलता कि कोई अगर अपना आदमी हो वो बुलाए हम चले जाएं, लेकिन देखना यह है कि अगर ये खिलाफ शरा है, खाना खिलाफ शरा है, पीना खिलाफ शरा है, महफिलों में बैठना खिलाफ शरा है, तो अब ऐसी महफिलों को हम टाटा बाय बाय कर देंगे, हम हरगिज़ नहीं जाएंगे, चाहे वो मेरे माँ बाप की महफिल ही क्यों ना हो। तो ये इश्क़ रसूल का तकाजा है। इश्क़ रसूल हमें जन्नत तक पहुँचाएगा। इसके अंदर भी दो क्वालिटी की हैं। एक इश्क़ रसूल तो वो है
जो सिर्फ गले के हलक तक महदूद है। हर साल वो इश्क़ रसूल हमारे अंदर जो है, ये सिर्फ रबीउल अव्वल का इश्क़ रसूल है। हर साल के अंदर जब रबीउल अव्वल की तारीख 11, 12 सारा महीना रबीउल अव्वल का महीना आता है तो हमारे दिल से उतरता हुआ हलक तक मुंह से बाहर निकल कर पड़ जाता है। ये इश्क़ रसूल, मुंह बोला इश्क़ रसूल हमारे दिलों के अंदर है। हमारे दिलों के अंदर दिली तौर पर बैठने वाला इश्क़ रसूल ये हमारे दिलों के अंदर मौजूद नहीं है। इश्क़ रसूल का तकाज़ा ये नहीं कि साल भर में कभी भी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान कर दी जाए, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की सीरतें पढ़कर सुनाई जाएँ, प्यारे आका की सीरत पढ़कर सुनाई जाएँ, बस हक़ अदा हो गया। नहीं, जब बंदे को शऊर होता है, शरीयत मानती है कि हाँ इसके अंदर अब अक्ल है, तभी तो ये हुक्म दिया गया है कि अपने बच्चों के जो बिस्तर हैं वो 9, 10, 7 साल के बाद अगर उनके अंदर अक्ल व शऊर हो तो भाई बहन का बिस्तर जुदा कर दे, क्योंकि इसे समझ आ चुकी है। यहाँ तक मिलता है अगर बच्चा 10 साल पर नमाज ना पढ़े तो उसकी पिटाई करो। क्यों? शरीयत कहती है कि अब इसके अंदर शऊर की पहली सीढ़ियाँ इसके दिलो दिमाग के अंदर आ चुकी हैं। तो मैं बता रहा था कि इश्क़ रसूल का तकाज़ा यह है कि जब बंदे के अंदर शऊर आ जाए, उस वक्त से लेकर मौत तक प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और अल्लाह रब्बुल जलाल के अहकामात पर चलना है। ये असल इश्क़ रसूल होता है। हमारे अंदर जो इश्क़ रसूल है ये तो सालाना का इश्क़ रसूल है। कभी रबीउल अव्वल आया, कभी कोई सीरत के जलसे आए, तो हमने अब जितना हमारे दिल के अंदर बसा था उसको हमने बाहर निकाल करके फेंक दिया। हम समझते हैं कि इसके रसूल का हक़ अदा हो गया। मेरे भाइयों, ये नहीं होता। शऊर से लेकर मौत तक शरीयत के हर जुज़ को फॉलो करना, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अपने आप को चलाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बड़ी सुन्नतों को जान कर अमल करना। हम तो जान करके छोड़ रहे हैं, समझते हैं क्या है सुन्नत, सुन्नत ही तो है, हम तो छोड़ रहे हैं। शरीयत कहती है कि छोटी हो या बड़ी हो, जब हमने जान लिया तो उसे बस मौत तक उस पर अमल करना है। ये असल इश्क़ रसूल है। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक हम तमाम को सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के अंदर जो जैसी मोहब्बत थी प्यारे आका से, वैसी मोहब्बत हमें भी नसीब फरमाए। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की जो सीरतें थीं, अपनी सीरतों को उनकी सीरतों के मुताबिक बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सुनी हुई बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।